तो दोस्तों नमस्ते। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूंगफली की बहुत ही शानदार मिठाई और बहुत ही यूनिक मिठाई है ये। 100% आपने ऐसी मिठाई नहीं देखी होगी। सिर्फ आधे कप मूंगफली के दाने से हम ये किलो भर मिठाई बनाकर तैयार करेंगे और टेस्ट में बहुत ही शानदार है। एकदम हलवाई की मिठाई को ये टक्कर देगी मिठाई और ईजी बहुत है। आप एक ही बार में इसे आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना मिठाई बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधे कप मूँगफली ले लिया और इसे भून कर इसे ठंडा करके इसके छिलके को हटाकर तब हम इसे यूज़ करेंगे। और इस तरह से हमने इसके सारे छिलके हटा लिए। एक आध मूंगफली में छिलके रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसे हम डाल देते हैं एक मिक्सर जार में। यहाँ पर हमने मिक्सर जार में चीनी को और इलायची को पहले से ही पीस कर ले लिया है। फिर उसमें मूंगफली को डालकर अपना इस तरह से बारीक सा पाउडर तैयार कर लिया है। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस पर रख दी एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है आधा कप मावा। मावा आप इजली तरीके से अपने घर में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मावे को घर पर ही बनाकर तैयार किया और इस तरह से एक बार मावे को हम अच्छे से कढ़ाई में चला लेते हैं गर्म होने तक। तो यहाँ पर बराबर हम इस तरह से कलछुल की सहायता से दबाते हुए इसे अच्छे से बराबर चला रहे हैं, क्योंकि मावा ठंडा होने पर थोड़े से उसमें लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए हम इस तरह से बराबर चलाते हुए लम्स को ख़त्म कर लेंगे और लो मीडियम गैस पर ही हमें इसे बराबर चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ पर मावा में अब हमारे लम्स ज़्यादातर की ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब मावे में लम्स ख़त्म हो जाएंगे तो हमने जो मूंगफली का पाउडर बनाकर तैयार किया उसको इस मिठाई में हम डाल देते हैं। डालकर हम इसे अच्छे से बराबर चलाते हुए मिला लेंगे, जिससे कि मूंगफली और जो हमारा मावा है वो एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। और ये सारे काम हम लो मीडियम गैस पर ही कर रहे हैं। यहाँ पर हाई फ्लेम हम नहीं रखेंगे। हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारा मावा जल जाएगा, मूंगफली जल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम लो मीडियम गैस पर जब अच्छे से भूनकर तैयार करेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारी मिठाई बनेगी, वो भी बिना घी के। हम इस मिठाई को बहुत ही सिंपल और बिना घी के बस घर के ही 2-3 चीज़ों से बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम चलाकर बराबर इस तरह से मिलाते मिलाते 5 मिनट तक इसे इस तरह से भुने हैं। तो इसमें से जो हमने चीनी डाला था वो हल्का सा मेल्ट होने लगा है। यहाँ पर हमने कोई भी घी वगैरह का यूज़ नहीं किया। जो हमने मावा डाला है, मूंगफली पीस कर डाली है, उसी का घी रिलीज़ हो रहा है और चीनी मेल्ट होकर इस तरह से डो फॉर्म में आ जाती है। बस हमें इससे ज़्यादा अब नहीं भूनना है। ज़्यादा आप कुक कर देंगे तो ये मिठाई बहुत कड़क हो जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट ये मिठाई हमारी बनकर तैयार होती है। और इस तरह से जब हमारी मिठाई डो फॉर्म में आने लगी थी तो हमने गैस को बंद कर दिया और तुरंत ही हमने एक कंटेनर में घी ग्रीस करके एक बटर पेपर लगाकर इसे रखा हुआ था और उसी में मिठाई को अपने सेट कर देंगे। घी ग्रीस करके बटर पेपर के साथ अगर आप मिठाई को सेट करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप बर्तन में से मिठाई को निकाल सकते हैं। इसलिए हमने बटर पेपर लगाया। बिना बटर पेपर लगाए भी इस मिठाई को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पैचुला की सहायता से आराम से हम इसे सेट कर देंगे, स्मूथ करके सेट कर देंगे। तो इस तरह से जब हमारी मिठाई सेट हो जाएगी तो हम इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। 2 घंटे में आराम से ये ठंडा हो जाएगा। इसे किसी फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। भैया हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। तो हम अपनी मिठाई को निकाल लेते हैं कंटेनर में से और निकाल कर इस पर थोड़ा सा हमने चांदी का वर्क लगा दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो लगाइए, वरना आप इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह लगा कर सर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास था तो हमने यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर देखिए कितनी शानदार हमारी मिठाई ये लग रही है देखने में। और इस तरह से अब हम इसके मन चाहे आकार में कटिंग कर लेंगे। आप अपने मन चाहे आकार में इसे कट करके तैयार कर सकते हैं। हम इसका थोड़ा मीडियम साइज ही पीस रखेंगे और बर्फ़ी का पीस हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सारी मिठाई काट लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। बहुत ही स्मूथ मिठाई बनकर तैयार हुई है, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी ईज़िली तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं और खाने में स्वाद इसका बहुत ही शानदार आता है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बनाइए और रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी आपको इजीली तरीके से मिलती रहे। करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नए वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।